नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेल चौधरी आज आप लोगों को एक श्लोक सुनाता हूं। दो लाइनें हैं जो हैं कि स्वस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम च, जो कि महान ऋषि चरक द्वारा बोला गया था। एक श्लोक है करीबन 2500 साल पहले आयुर्वेद के जो विद्वान हुए हैं उनके द्वारा ये बोला गया। अब उसका महत्व क्या है, उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी महामारी या किसी भी बड़ी बीमारी जो कि फैल रही होती है उससे लड़ने के लिए हमारे लिए तीन बातें उपयोगी हैं। एक तो हमारा रहन सहन, दूसरा हमारा खान पान और तीसरी है दवाइयां। हम तीनों ही बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से या कोई भी बीमारी या कोई भी महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी की एक सीरीज में मैं आपको आज बताऊंगा कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए एक काढ़ा जो कि आयुष की गाइडलाइन में भी दिया गया है। आज हम एक काढ़ा बनाना सीखेंगे जिसको कि आयुर्वेद में कवाथ बोला जाता है। उसकी क्या प्रॉपर एक विधि है, क्या इसका एक मेथड है इसको बनाने के लिए, साथ ही साथ इसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तुलसी के 4 या 5 पत्ते लीजिए, या फिर अगर फूल भी हैं तो एक गुच्छा फूलों का भी डाल लीजिए। काली मिर्च के 3 दाने ही लेने हैं, लौंग के भी 3 दाने लेने हैं। अब आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लीजिए। अगर पाउडर नहीं है तो आप उंगली के साइज का एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लीजिए और उसको कूट लीजिए। अगर आपके पास सूखी अदरक है जिसको कि सौंठ बोलते हैं तो वो 1 चम्मच लें। अगर गिल्ली अदरक है, ताज़ा अदरक है तो वो करीबन 10 ग्राम अदरक लें जिसको कि बाद में कूट के इस सॉल्यूशन में डाला जाएगा। आयुर्वेद में बड़ी इलायची का बहुत ही महत्वपूर्ण है तो मैंने एक बड़ी इलायची भी इसमें जोड़ दी है। और बड़ी इलायची गले में होने वाले इन्फेक्शन या खांसी जुकाम के लिए बेहतर मानी जाती है। आपको 4 मनके लेने हैं या वो किशमिश जिसके अंदर बीज होते हैं। अगर वो आपके पास नहीं भी है तो घबराने की बात नहीं है, आप 8 से 10 मीडियम साइज का कोई भी किशमिश ले सकते हैं। मैंने इस काढ़े को बनाने के लिए करीबन 150 ml पानी डाला है। इन जड़ी बूटियों में एक स्टील का ग्लास जो कि हमारे रसोई घर में होता है उससे नाप सकते हैं, या अगर छोटा कप है तो उस छोटे कप से माप लीजिए। मिठास के लिए आप प्राकृतिक रूप से कोई भी मीठी चीज़ जैसे कि शहद, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने इस काढ़े के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया है। अब इन सारी की सारी जड़ी बूटियों को आप साफ पानी में 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखें या अच्छे से रगड़ कर धोइए ताकि इसके ऊपर लगी हुई सारी की सारी गंदगी या कीटनाशक वगैरह जो भी हो उतर जाएं। आप देख भी सकते हैं इस पानी में, देखिए कितनी गंदगी इन जड़ी बूटियों से उतरकर पानी में आई है। अब बात आती है कि इन इंग्रेडिएंट्स को आप साबुत अवस्था में पानी में डालेंगे या फिर कूट के या फिर पीस के डालेंगे। तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप कूट के या फिर जो मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके अगर आप इनको पानी में डाल के उबालेंगे, काढ़ा बनाएंगे तो यह आपको ज्यादा लाभ देगा, बजाय कि साबुत अवस्था में अगर पानी में डाल देंगे तो यह आपको ना के बराबर लाभ देंगे। अब आप धीमी आंच पर इस सॉल्यूशन को उबालेंगे बिना ढक्कन लगाए। और जब ये घटकर 1/4 रह जाए तब इसको ठंडा होने पर छान लीजिए, और छानने के बाद इसको प्रयोग में ले सकते हैं। जब ये काढ़ा तैयार हो जाता है और आप छानने के बाद इसमें 8 से 10 बूंदे नींबू के रस की डाल सकते हैं, वो आपको विटामिन सी भी देगा और साथ ही साथ इसका जो स्वाद है वो भी खट्टा मीठा हो जाएगा। दोस्तों ये काढ़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, खट्टा मीठा एकदम च्यवनप्राश के जैसा इसका स्वाद होता है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं पीना है। करीबन 30 से 40 ml एक बड़े व्यक्ति के लिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 20 ml, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी 20 ml ही अलाउड है आयुर्वेदा के अंदर। अब बात आती है कि हमें कब इसका सेवन करना चाहिए। तो इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा दोस्तों वो होगा खाली पेट अगर हम काढ़ा पिएंगे तो इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको सुबह समय नहीं मिल पा रहा है काढ़ा बनाने का या पीने का, तो आप खाना खाने से करीबन 4 घंटे का गैप रखिए ताकि आपका पेट खाली हो जाए, और जो ये काढ़ा है जब आपके पेट में जाए तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए। अब महत्वपूर्ण बात है कि ये काढ़ा किसको नहीं पीना है। तो दोस्तों गर्भवती महिलाएं हैं जिनको प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी है उनको ये काढ़ा नहीं लेना है, या फिर वे लोग जिनको कि जैसे कि खाने वाली नलकी में या फिर जो स्टोमक होता है हमारा, खाने वाली जो थैली होती है उसके अंदर कोई घाव है, गैस्ट्राइटिस है, या इसोफेगस में कोई घाव है, या कोई इसोफेगस की कोई बीमारी है, या एसिडिटी जो लगातार रह रही है, या फिर हाइटिस हर्निया
किसी भी तरह का कोई हर्निया है हमारे जो स्टोमक में, तब भी आपको ये काढ़ा अवॉइड करना है। आपके लिए काढ़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको सावधानियों के साथ ही इस काढ़े का प्रयोग करना है।